हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित के सदस्य प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 7 से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक की वीडियो और दोस्तों प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2 की वीडियो ऑलरेडी मैं फुल नोट्स के साथ बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 7 से प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7 दिया है आकृति 6.38। यही दोस्तों आपकी जो आकृति 6.38 है, ये ठीक है, ये वाली आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC, यानी कि जो ये आपका ABC है, ये दोस्तों ABC के शीर्षलंब AD। यहाँ दोस्तों ABC का जो ये दोस्तों शीर्षलंब है ना AD, देखिए यहाँ पे AD जो है शीर्षलंब है ये, ठीक है। इस शीर्ष से क्या खींचा गया है, जो लंब खींचा गया है CB पर, ठीक है, या तो आप जो BC भी कह सकते हैं। और CE परस्पर बिंदु, यानी कि दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ABC में बोला है कि AD और दोस्तों CE, ठीक है, CE ये दोस्तों एक लंब खींचा गया है और जो एक लंब ये खींचा गया है ABC में, ठीक है। बोला है परस्पर बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे शीर्ष लंब खींचा गया है AD और दोस्तों ये CE, ये दोस्तों एक दूसरे को यहाँ पे P पे यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काट रहे हैं। यहाँ पे देखिए आके काट रहे हैं। कह रहा दर्शाइए कि त्रिभुज पहला में त्रिभुज AEP, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे AEP यानी कि इस वाले त्रिभुज को, ये जो हमारा त्रिभुज है इसको हमें समरूप दिखाना है। ये दोस्तों समरूप का चिन्ह है, ठीक है। समरूप दिखाना है त्रिभुज CDP के, यानी कि ये आपका CD ये P हो गया, यानी दोस्तों इस त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको कैसे समरूप दिखाएंगे, आइए हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग हल कर रहे हैं। पहले में बोला है त्रिभुज AEP और दोस्तों CDP को समरूप दिखाना। तो दोस्तों जो चीज़ भी त्रिभुज को समरूप दिखाना होता है उन्हीं दोनों त्रिभुजों को पहले हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज CDP से त्रिभुज AEP और दोस्तों CDP, इन्हीं दोनों को हमें दोस्तों समरूप दिखाना है। तो दोस्तों समरूपता के दोस्तों कुछ नियम होते हैं। मैं दोस्तों ये नियम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। समरूपता के टोटल दोस्तों कितने नियम बताया था मैंने, 3 नियम बताया था, ठीक है। वो होता है ट्रिपल A या डबल A भी कहते हैं। एक होता है दोस्तों SSS होता है, एक होता है दोस्तों ASA और दोस्तों एक होता है SAS। दोस्तों सॉरी यहाँ पे माफ़ करिएगा, चार नियम होते हैं समरूपता दिखाने के लिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज के कम से कम 2 कोण या 3 कोण आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। या तो किसी भी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, यानी दोस्तों तीनों भुजाएं क्या हों, तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपातिक हो या तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तभी भी वो समरूप त्रिभुज में आएंगे। या दोस्तों दोनों त्रिभुजों में दो कोण, मतलब ये एंगल और ये दोस्तों साइड है, मतलब एंगल या साइड, यानी कि 2 एंगल या एक साइड अगर दोनों में बराबर है तभी भी वो आपका समरूप त्रिभुज होगा। उसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों उस त्रिभुज में दोस्तों 2 भुजा साइड और दोस्तों एक एंगल, मतलब 2 भुजा या दोस्तों एक एंगल बराबर है, तभी भी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें त्रिभुज AEP को दिखाना है समरूप दिखाना है CDP के। तो दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों आपको जो क्या दिख रहा है, ये आपका AEP है ये वाला, ये ठीक है, और ये आपका CDP है ये वाला, ठीक है। इन्हीं दोनों को हमें दोस्तों समरूप दिखाना है, इन्हीं दोनों को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला 90 अंश है तो इधर भी क्या होगा, ये 90 अंश होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी लाइन पर टोटल जो कोण बनता है ना, वो कोण आपका बनता है 180 अंश का। तो मान लीजिए इस साइड का अगर जो 90 है तो इस साइड का भी तो 90 होगा, तभी तो दोनों को मिला के 180 होगा, ठीक है। किसी भी सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जिन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना है उन दोनों त्रिभुजों को आपको दोस्तों यहाँ पे लिख लिया है मैंने, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों आपको दोस्तों क्या चीज़ दोस्तों दोनों में समान दिख रहा है कि ये भी 90 अंश है और ये भी क्या है 90 अंश है, यानी कि दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि त्रिभुज AEP का ये वाला कोण, इस दोस्तों कोण को नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे AEP। ये दोस्तों आपका बराबर है इस वाले कोण के, यानी कि कोण CDP कह सकते हैं यहाँ पे CDP।
ये दोनों ही दोस्तों आपका कितने के बराबर है, 90, तो यहाँ पे लिख दीजिए। और दोस्तों दोनों में क्या चीज़ बराबर है, तो दोस्तों दोनों में देख सकते हैं कि जब दोस्तों कोई भी लाइन तिरछा एक दूसरे को काटती है, एक ऐसे काट दे और एक ऐसे काट दे, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो शीर्षाभिमुख कोण बनता है वो दोस्तों आपस में बराबर होता है। मतलब दोस्तों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोस्तों यहाँ पर काट रहा है ना, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। मतलब दोस्तों दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण CDP का ये वाला कोण और दोस्तों AEP का ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसको हम लोग नाम क्या देंगे, कोड क्या नाम देंगे, APE, कोड APE, यहाँ पे APE ये दोस्तों आपका बराबर होगा किसके, इसके, यहाँ पे लिख देना कोड CPD, यहाँ पे CPD। ये दोनों ही दोस्तों आपके क्या हैं, ये दोनों ही आपके शीर्षाभिमुख कोड है। तो यहाँ पे आपको लिखना है शीर्षाभिमुख कोड, इनको हम लोग शीर्षाभिमुख कोड कहते हैं। यानी कि दोस्तों इंग्लिश में हम लोग जो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्तों दोनों ही त्रिभुज में दोस्तों दो कोड बराबर है, तो दोस्तों ये पहला वाला नियम आपका लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ दो कोड बराबर है, तो यहाँ पे AA समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना है AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से अतः त्रिभुज AA समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्योंकि दो कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज AEP ये दोस्तों आपके समरूप है त्रिभुज किसके, CDP के। यही दोस्तों हमें जो है सिद्ध करना था। तो ये आपका दर्शाना या सिद्ध करना बात है कि ये प्रूव्ड हो गया। अब दोस्तों जो दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा हमें क्या बोला है, दूसरा यहाँ पे बोला है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE। तो यहाँ पे आप लिखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE से, आपको लिख देना यहाँ पे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE से। तो दोस्तों इन दोनों को अगर आपको समरूप दिखाना है तो इन दोनों में पहले आप ऐसी इन चारों में से किसी एक नियम को पूरा करवाइए इसके लिए, तभी जाके ये समरूप प्रूफ हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे त्रिभुज ABD, ठीक है, यहाँ पे ABD ये वाला, इस वाले त्रिभुज को दिखाना है समरूप किसके, CBE के। तो ये आपका CBE हो गया, मतलब इस त्रिभुज के। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहें तो आपके ऊपर है, आप इसे समझने के लिए बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज, जिन त्रिभुजों की बात किया इनमें से आप बाहर निकाल भी सकते हैं उनको। तो दोस्तों जिन त्रिभुजों को यहाँ पे समरूप दिखाना है हमें, ABD इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना है CBE के, तो CBE के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो ABD में ये अगर 90 है तो ये भी क्या होगा, 90। यानी कि दोस्तों ABD में ये वाला 90 अंश है। और दोस्तों जो CBE बोला है ना, यहाँ पे CBE, तो दोस्तों CBE में भी ये क्या है, ये आपका CBE में ये वाला भी क्या है, 90 है। तो दोस्तों ABD में ये वाला और दोस्तों CBE में ये वाला, दोनों में दोस्तों क्या है, बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है ABD का कौन सा कोड लेंगे, ABD का इस वाले कोड को, ABD का ये वाले कोड को क्या नाम देंगे, इसको आप नाम दे दीजिए BDA नाम दे दीजिए, या तो ABD नाम दे दीजिए। यानी कि ABD ये दोस्तों आपका बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा त्रिभुज CBE के। यहाँ देखिए CBE के ये जो आपका है ना CBE का ये वाला कोड, तो दोस्तों इसको आप नाम दे दीजिए, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे CEB या BEC नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया CEB, मैं नाम दे दे रहा हूँ CBE। ये दोनों ही दोस्तों कितने के बराबर है, ये दोनों आपके बराबर हैं 90 अंश के। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। और दोस्तों दोनों में क्या चीज़ ऐसा है कि जो दोनों में दोस्तों बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों में इसमें दोस्तों बराबर है। तो दोस्तों पहले तो मैंने बताया आपको ये वाला इसके बराबर है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहे आप ABD बोलें, ABD बोलें, चाहे आप CBE बोलें, दोनों में ही दोस्तों B क्या है, B को ये वाला कोड ना, ये वाला कोड दोनों में ही आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए ABD में भी B आ रहा है और CBE में भी B आ रहा है, यानी कि दोस्तों B कोड दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है। यानी कि आपको लिख देना कोड B बराबर कोड B, ये क्या है, ये आपका उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। हिंदी में उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन, ये आपका उभयनिष्ठ है। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, दोनों त्रिभुजों में दो कोड बराबर है। तो फिर यहाँ पे आपको लिख देना AA समरूपता कसौटी, क्योंकि दोस्तों जो ये नियम आप यूज करते हो ना, AA, AAA, SSS, ASA, इसको दोस्तों हम लोग जो है समरूपता कसौटी कहते हैं।
कसौटी का मतलब है नियम, मतलब ए समरूपता नियम से, समरूपता कसौटी से। अतः जो त्रिभुज है ये दोनों क्या प्रूफ हो गए, त्रिभुज ए बी डी ये आपका समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, है ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका दूसरा और तीसरा और चौथा करते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो प्रश्न आपका क्या है, ए ई पी को हमें दोस्तों समरूप दिखाना है ए डी बी के। तो दोस्तों फिगर को मैंने फिर से बना लिया है, क्योंकि उन दोनों प्रश्नों को करने में फिगर थोड़ा सा ये वाला जो है रफ हो गया है, ठीक है, ख़राब हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यही वाला आपका फिगर जो कि आपका प्रश्न में भी दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ए ई पी यानी कि ये आपका ए ई पी, ठीक है, ए ई पी दोस्तों यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी बोला 90 है, और ये भी आपका क्या है 90 प्रश्न में बोला ही है, ठीक है। ए ई पी को इस वाले त्रिभुज को ए डी बी यानी कि ए डी बी के समरूप दिखाना है, ए डी बी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जिन भी दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना है उन दोनों को ऐसे जो लिखते हैं। अब दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि ए ई पी में अगर ये वाला 90 है तो ये भी आपका क्या होगा 90 अंश होगा। और दोस्तों ये जो ए डी बी है ना, ए डी बी ये वाला अगर 90 है तो इस साइड का भी क्या होगा 90 होगा। यानी कि दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में 90 अंश का कोड बन रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोड ए ई पी बराबर है इसके, तो ए डी बी लिख दीजिए, कोड ए डी बी ये दोनों ही आपके 90 अंश है। उसके बाद दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों में और क्या चीज़ ऐसी है कि जो दोनों में समान है, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में, तो दोस्तों इन दोनों में दोस्तों और भी चीज़ें क्या समान है, तो ये मान लीजिए ये वाला और दोस्तों ये वाला दोनों में समान है ही। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हमें ए ई पी को हमें दिखाना है ए डी बी के समरूप। तो दोस्तों इन दोनों में ये वाला कोड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि जब आप ए ई पी बोलेंगे तभी भी ये आएगा, और दोस्तों जब आप ए डी बी बोलेंगे तभी भी तो ए जो है बोलने पे आ रहा है, ए ई पी ए डी बी यानी कि ए दोनों में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कोड, इस वाले कोड को नाम क्या देंगे आप नाम देंगे ई ए पी यानी कि ई ए पी, कोड ई ए पी ये वाला कोड। और दोस्तों ये वाला कोड आपका क्या होगा, इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखोगे बी ए डी हो जाएगा, यानी कि कोड बी ए डी। तो दोस्तों अगर हम ए ई पी के हिसाब से देखें तो इसको दोस्तों नाम देना पड़ेगा ई ए पी, और दोस्तों अगर हम ए डी बी त्रिभुज लेके चलेंगे तो इसको दोस्तों नाम देंगे बी ए डी, ठीक है। ये दोस्तों दोनों में क्या आपका, ये आपका दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे आपको लिख देना उभयनिष्ठ, ठीक है। अब दोस्तों दोनों ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपको लिख देना यहाँ ए समरूपता कसौटी से, यानी कि जो आपका त्रिभुज है ना, ये दोनों जो आपको दिखाना था त्रिभुज ए ई पी ये आपका समरूप है त्रिभुज ए डी बी है। तो यही दोस्तों हमें क्या करना था, दर्शाना था, यानी कि प्रूफ करना था। तो ये आपका हो चुका है। अब चलिए हम लोग इसका चौथा प्रश्न करते हैं। अब दोस्तों जो आपका चौथा है ना, क्या बोला, पी डी सी समरूप त्रिभुज पी ई सी, यानी पी डी सी को पी, ठीक है, ये आपका पी हो गया, पी डी सी यानी कि इस वाले त्रिभुज को, ये वाला जो आपका है ना, इस तरीके से जो आपका ये वाला है ये आपका पी डी सी है। यहाँ दोस्तों 90 अंश का तो कोड बन ही रहा है आपका, ठीक है। किसके बोला, बी ई सी के, यानी कि ये आपका बी ई सी यानी कि इस पूरे खड़े त्रिभुज के बराबर दिखाना है, मतलब ये आपका इस तरीके से है, ऐसे है। कौन सा आपका बी ई सी, तो ये आपका बी, ये आपका ई, ये आपका सी हो गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज में दोस्तों ये तो आपका 90 अंश बोला ही है, किसमें, पी डी सी है ना, तो ये आपका पी डी सी ये वाला हमने बाहर निकाल दिया। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका त्रिभुज था बी ई सी, तो ये बी ई सी हो गया, सॉरी बी ई सी हो गया, बी ई सी। दोस्तों ये भी क्या है यहाँ पे, ये भी आपका 90 अंश है, यानी कि ये भी 90, दोनों ही त्रिभुज में दोस्तों 90 अंश का कोड बन रहा है। तो आपको लिखना है यहाँ पे कोड, इसको जो है क्या नाम देंगे, पी डी सी, कोड पी डी सी ये दोस्तों आपका बराबर है किसके, इस वाले कोड के, क्योंकि हमें पी डी सी और दोस्तों बी ई सी को समरूप दिखाना है दोनों को, तो ये वाला कोड, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ई सी, यहाँ पे आपका हो गया बी ई सी, ये दोनों ही 90 अंश के बराबर है। और दोस्तों दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो दोस्तों दोनों में
दोनों में दोस्तों ये वाला कोड क्या है, सी और सी, ये भी सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, दोस्तों दोनों में सी वाला कोड भी क्या है, बराबर है। तो आपको इसको नाम क्या देना पड़ेगा, इसको आप नाम देंगे पी सी डी। तो यहाँ पे या आप इसको डी सी पी भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं इसको दोस्तों यहाँ से नाम दे रहा हूँ डी पी सी। तो यहाँ पे डी सी पी बराबर है इस वाले कोड को। तो इसको आप क्या नाम दें, इसको नाम दीजिए ई सी बी ये वाला कोड। यहाँ पे कोड ई सी बी, ये दोनों ही दोस्तों आपका क्या है, दोनों ही दोस्तों ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे आपको लिख देना उभयनिष्ठ है। तो दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों दोनों में दो कोड बराबर है। तो आपको लिखना है डबल ए समरूपता कसौटी से अतः त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा क्या हो चुका है, हमारा प्रूव्ड हो चुका। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 8वां है, समांतर चतुर्भुज ABCD। जैसे ये आपका एक जो है समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज दोस्तों क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो। ठीक है, यानी कि ये वाला इसके बराबर हो और जो समांतर आमने सामने भी हो, ये वाला इसके बराबर हो और दोस्तों समांतर भी हो। ठीक है, ABCD ये दोस्तों आपका प्रश्न में दिया नहीं है फिगर, ये मैंने खुद बनाया है। ABCD ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्या बोला है, ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। मान लीजिए कौन सा भुजा बढ़ाया गया, कह रहा है कि AD को बढ़ाया गया, यानी कि AD ये आपका AD है, लेकिन दोस्तों AD को जो है बढ़ाया गया है थोड़ा यहाँ तक। ठीक है, AD पर स्थित E एक बिंदु क्या है, इस पर स्थित एक बिंदु E एक बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि AD पर स्थित एक बिंदु एक बिंदु E है। ठीक है, ये दोस्तों एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों AD पर कौन सा बिंदु स्थित है, E है, तो यहाँ पे E दर्शाइए। और करा तथा BE भुजा CD को F पर, यानी कि जो ये आपका BE है ना, ये BE है हो गया। BE क्या कर रहा है, भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब F का मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, यानी कि हमें यहाँ पे ABE को समरूप दिखाना है किसके, CFB। तो CFB इस वाले त्रिभुज के, इस वाला ये पूरा वाला त्रिभुज हमें क्या दिखाना है, समरूप। तो जिस भी त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना है उनके आप यहाँ पे आप नाम लिखिए, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। दोनों ही त्रिभुजों में दोस्तों पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या दोनों में कॉमन है। ठीक है, ABE में और CFB में। ठीक है, तो दोस्तों दोनों में बताइए क्या चीज़ कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दोस्तों ABE का, यानी कि ABE का ये वाला कोड, ठीक है, और CFB का ये वाला कोड, ये दोनों दोस्तों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोड, यानी कि दोस्तों आमने सामने के जो कोड होते हैं ना, यानी कि जो मतलब अपोजिट एंगल होते हैं, वो दोस्तों बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोड बराबर होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोड BAE, यानी कि BAE ये वाला कोड, ये आपका बराबर हुआ किसके, कोड FCB के। तो FCB, ठीक है, ये दोस्तों आपके क्या है, ये आपको लिखना है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के, ये क्या है, ये आपके सम्मुख कोड है। तो यहाँ पे आपको लिख दीजिए सम्मुख कोड। ठीक है, और दोस्तों दोनों में क्या चीज़ है, और दोस्तों दोनों में क्या चीज़ बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में दोस्तों और क्या चीज़ बराबर होंगे। तो दोस्तों दोनों में ये वाला कोड दोस्तों इसके जो है बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि जब किसी भी दो लाइन को, जब ऐसे दो समांतर रेखाओं को जब कोई थर्ड लाइन काटती है ना, तो इनके एकांतर कोड बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोड एकांतर अगर एक अंदर है तो दूसरा अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, अपोजिट साइड का मतलब कह लीजिए कि दूसरा मतलब दोनों ही अंदर अंदर दोनों होंगे, ये भी अंदर है, ये भी क्या है, लाइन के अंदर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन चेंज रहेगा। अगर तो एक दाहिने है तो दूसरा बाएं रहेगा यहाँ पे।
ठीक है। तो दोस्तों ये वाला कोड जो है ना वो इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये जो है ना बी क्या है, बी ई जो है एक जो तिरछी रेखा है जो बी सी और दोस्तों ए ई को क्या कर रही है, काट रही है। ये दोनों समांतर तो ऑलरेडी है, क्योंकि हम जो है समांतर चतुर्भुज का सवाल हल कर रहे हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोड ए ई बी या बी ए ई, तो दोस्तों मैं यहाँ पे ए ई बी ये दोस्तों आपका बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा। तो कोड क्या होगा, सी बी ई। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सी बी एफ, सॉरी सी बी एफ आपको लिखना है, तो सी बी एफ। ये क्या दोस्तों, ये दोनों एकांतर कोड हैं, इनको हम लोग एकांतर कोड कहते हैं। तो दोनों में एकांतर कोड क्या है, बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, दोनों ही त्रिभुजों में दो कोड बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, अतः जो ये दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी ई समरूप है क्या, त्रिभुज सी एफ बी है। यही हमें प्रूफ करना था और ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 9वें प्रश्न को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9वां है, आकृति 6.39 में। ये आपका आकृति 6.39 है। ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों ए बी सी भी एक जो समकोण त्रिभुज है, और दोस्तों ए एम पी ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है, जिनके कोड बी और एम समकोण है। तो दोस्तों ए बी सी का बी और दोस्तों ए एम पी का एम समकोण है दोनों पे। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के। तो दोस्तों हमें पहले तो जिन दो त्रिभुजों को बोला है समकोण है, उन्हीं दोनों को पहले तो हमें क्या दिखाना है, समरूप। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जिस तरह से मैंने आपको 7वां बताया है ना, उसी पे सेम टू सेम ये भी होगा। तो यहाँ पे आपको पहला हल करना है। तो हमें जो त्रिभुज को बोला है समरूप दिखाने के लिए, उन दोनों पहले हमको दिखाना पड़ेगा क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, दोनों में देख लीजिए क्या चीज़ कॉमन है। तो दोस्तों दोनों में जो ऑलरेडी बोला ही है कि ए बी सी में 90 और ए एम पी ये भी क्या है, 90, यानी कि समकोण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोड बी बराबर कोड एम, दोनों में क्या है, ये दोनों में 90 अंश है। उसके बाद दोस्तों और भी दोस्तों दोनों में क्या चीज़ बराबर होगा। तो दोस्तों दोनों में आप देख सकते हैं कि अगर हम ए बी सी बोलें या हम ए एम पी बोले, तो दोनों में क्या ए नहीं आएगा, ए बी सी बोलेंगे या ए एम पी बोलेंगे। तो दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों में और क्या है, कोड ए बराबर कोड ए। ये दोस्तों ए जो है ना दोनों में आएगा, यानी कि ये आपका उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे आपको लिख देना कोष्टक में उभयनिष्ठ, इस तरीके से। तो दोस्तों दोनों में दो कोड बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना यहाँ डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से। अतः जो त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, ये दोनों समरूप है त्रिभुज किसके, ए एम पी के है। यही हमें क्या करना था, पहला यही प्रूव करना था। अब दोस्तों सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में सी ए बटे में पी ए बराबर बी सी बटे में एम पी। तो दोस्तों यहाँ देखिए बोला है कि सी ए बटे में पी ए बराबर बी सी बटा में एम पी। तो दोस्तों जब आप दूसरे को हल करेंगे ना, दूसरे में हमें क्या दिखाना है, सी ए बटा में पी ए बराबर बी सी बटा में एम पी। यानी दोस्तों कुल मिलाजुला कहने का मतलब ये है कि जो ये त्रिभुज आपने समरूप दिखाया है ना, इन्हीं दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बोला है कि क्या ये बराबर होगा। तो दोस्तों एकदम होगा, क्योंकि दोस्तों जब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप त्रिभुज को बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, ये आपका ऐसे, ये 90 अंश है, यही आपका त्रिभुज ए एम पी है। और ये आपका त्रिभुज ये वाला ये आपका ए बी सी है, यहाँ पे भी क्या है, 90 अंश है। तो दोस्तों यहाँ देखिए सी ए का अनुपात का मतलब बटे में किसके लाया है, पी ए, यानी दोस्तों यहाँ पे सी ए के बटे में किसको लाया है, पी ए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 90 अंश का जो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, जो कर्ण होती है। यानी कि दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का कौन सा भुजा लिया है, मतलब जो ए सी लिया है, कर्ण लिया है। और दोस्तों इसके भी ये भी क्या है, 90 है, तो इसके जो सामने वाली भुजा क्या होगी, ये आपकी कर्ण होगी। तो दोस्तों कर्ण का अनुपात कर्ण से निकाला है। और तो बी सी का मतलब क्या है, ये आपका बी सी लंब है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा, ये आपका एम पी होगा, ये वाला। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ण का अनुपात कर्ण से, और दोस्तों यहाँ पे लंब का अनुपात इसका अनुपात इससे निकाला है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये दोनों दोस्तों बराबर एकदम होंगे, सिद्ध हो गया कि हाँ ये बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों हमने जो ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है इसके प्रश्न संख्या एक में कि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो दोस्तों जब भी किसी भी दो समरूप त्रिभुजों की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर ही होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रश्न 1 से
एक से आपने क्या सिद्ध किया था कि त्रिभुज ए बी सी ये आपका समरूप है त्रिभुज ए एम पी। तो दोस्तों जब ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, तो दोस्तों यहाँ पे सी ए का अनुपात पी ए से ये आपका बराबर होगा बी सी बटे में एम पी। यही ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से हमने इसको बना दिया। इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस यही जो छोटा सा काम करना था। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 में कॉल करते हैं। अब दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या दिया है, सी डी और जी एच क्रमशः कोड ए सी बी और कोड ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और जो है क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि, यानी कि पहला में सी डी बचे में जी एच बराबर ए सी बटा में एफ जी दर्शाना है। तो दोस्तों बोला है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोड ए सी बी और कोड ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है, मतलब सी डी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका सी डी है, ये सी डी त्रिभुज ए बी सी में कोड सी का क्या है, समद्विभाजक है। यानी कि यहाँ पे देखिए बोला है ना सी डी और जी एच, तो ये आपका सी डी हो गया, ये दूसरे वाले त्रिभुज में जी एच हो गया। ठीक है, ये दोनों दोस्तों क्या हैं, ये दोनों दोस्तों कोड ए सी बी, मतलब यहाँ पे ए सी बी का समद्विभाजक है। मतलब सी डी क्या कर रहा है, कोड जो है ना ए सी बी को, ये इस वाले कोड को समद्विभाजक मतलब है आधे भागों में बांट दे रहा है। और जो ये जो जी एच है ना, ये जो है ये आपका कोड एफ जी ई या ई जी एफ को भी क्या कर रहा है, ये जो जी एच है वो समद्विभाजित कर रहा है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। मतलब जो दोस्तों बोला है कि जो डी है वो दोस्तों ए बी पे और जो एच है वो दोस्तों एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि, यानी दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि त्रिभुज आपका ए बी सी ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज से क्या है, ये आपका समरूप है दोनों त्रिभुज ऑलरेडी। अब दोस्तों जो हमें पहला त्रिभुज प्रूफ करना है सी डी बटे में जी एच, यानी कि यहाँ पे सी डी बटे में जी एच दिखाना है। उसके बाद दोस्तों हमें ए सी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ए सी बटे में क्या दिखाना है, एफ जी, मतलब दोस्तों इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। मतलब इस इतने त्रिभुज को इस इतने त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज को हम लोग दोस्तों पहले तो भुजाओं इन दोनों की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे बराबर दिखाना है। तो दोस्तों इन दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाने के लिए इन दोनों त्रिभुज को पहले आपको समरूप प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका पहले ही प्रश्न में क्या बोला है, पहले ही आपका प्रश्न में बोला है कि ए बी सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, यानी कि जो ये ए बी सी है ये आपका एफ ई जी के समरूप है। मतलब ये वाला पूरा त्रिभुज इस वाले पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज़ आपको ऐसा दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोस्तों दोनों में आप देख सकते हैं कि कोड ए बराबर ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर होगा, कोड एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी ये आपका समरूप है ऑलरेडी त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। तो यहाँ पे एफ ई जी, यहाँ पे आपको लिख देना है ऐसे एफ ई जी, ठीक है। और दोस्तों दोनों में आपको क्या दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रश्न में आपको बोला है कि जो ये सी डी है ना वो दोस्तों कोड ए सी बी को, मतलब इस वाले कोड को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है सी डी। और जो ये भी क्या कर रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये दोनों आपस में समरूप है, तो कोड सी कोड डी के बराबर जी के बराबर होगा, कोड सी कोड जी के बराबर होगा। और दोस्तों जितना अगर आप कोड सी का आधा करोगे जितना मिलेगा ना, वही आपका कोड जी का भी आधा करने पे जितना मिलेगा वो भी दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब दोस्तों ये पूरा अगर इस पूरे के बराबर है तो ये वाला इस वाले के बराबर होगा, ये वाला इतना इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कोड ए सी डी, यानी कि ए सी डी ये आपका बराबर हुआ किसके, एफ जी एच के, यानी कि कोड एफ जी एच, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, ये आपका समद्विभाजक कोड है, समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों आपस में आधे हैं। तो दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों दो कोड बराबर हो गए। तो यहाँ पे आपको लिखना है ए समरूपता से। अतः त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज डी सी ए, मतलब दोस्तों ये जो त्रिभुज हम लोग जो यहाँ पे लेके चल रहे हैं ना, सॉरी ए डी सी, मतलब यहाँ पे ए डी
समरूप है किसके, त्रिभुज एफ एच जी के। तो यहाँ पे त्रिभुज एफ एच जी ये आपका है। तो दोस्तों जब ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में जब प्रूफ हो गए कि हाँ ये दोनों समरूप हैं, तो दोस्तों इनकी दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समानुपात में होगा। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो ये सी डी का अनुपात होगा ना, सी डी का अनुपात किससे, जी एच से, ये दोस्तों आपका बराबर होगा किसके, ए यहाँ पे ए सी, इसका और इसका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए सी बटा में जी एच या एफ जी बोला है, तो हमें ये एफ जी, और दोस्तों ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्योंकि अगर दो त्रिभुज आपस में, ये दोनों त्रिभुज जब दोस्तों आपस में समरूप सिद्ध हो चुके हैं, तो इनकी दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात भी है क्या होगा, बराबर एकदम होगा। मतलब इसका अनुपात इससे, इसका अनुपात इससे बराबर होगा, और जो इसका भी अनुपात इससे भी बराबर हो सकता है। लेकिन हमें प्रश्न में जितना प्रूफ करने के लिए बोला है, हम सिर्फ उतना ही काम करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा हमें यहाँ पे दिखाना है, हमें जो है त्रिभुज डी सी बी को समरूप दिखाना है त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है, एच जी ई के। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही त्रिभुजों में दोस्तों आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, हमें यहाँ पे डी सी बी को दिखाना है समरूप एच जी ई के। तो दोस्तों यहाँ देखिए डी सी बी मतलब ये आपका डी सी बी मतलब ये इस वाले त्रिभुज को डी सी बी मतलब ये वाला त्रिभुज ये, और दोस्तों त्रिभुज एच जी ई मतलब ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को हमें जो समरूप दिखाना है। तो दोस्तों जिस तरह से आपने त्रिभुज इन दोनों को आपने जो समरूप दिखाया था, सेम टू सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। मतलब अगर हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है, तो दोनों में पहले हमें ये देखना पड़ेगा, लिखना है आपको यहाँ त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई से, दोनों में दोस्तों क्या चीज़ आपको दोस्तों कॉमन दिख रहा है। तो दोस्तों कोड बी कोड ई के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रश्न में जो बोला हुआ है, प्रश्न में आपका बोला हुआ है कि ए बी सी, और दोस्तों ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज एफ ई जी के। मतलब ये दोनों त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो दोस्तों जब ये पूरा त्रिभुज जब इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, तो इनके दोस्तों कोड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोड इसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको लिखना है कोड बी बराबर कोड ई। ये दोस्तों आपस में क्या है, ये समान है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज का क्या है, समरूप है। और दोस्तों दोनों में आपको क्या दिख रहा है, तो दोस्तों दोनों में हमें जिस तरह से दोस्तों ये दोस्तों कोड सी और कोड जी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कोड सी का आधा और कोड जी का भी आधा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जिस तरह से हमने जो है इसके पहले प्रश्न में ये वाला कोड इसके बराबर है, तो ये वाला कोड भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। मतलब इस वाले कोड को आपको नाम देना पड़ेगा। तो आप क्या नाम दोगे, यहाँ पे आप नाम दोगे यहाँ पे कि कोड इसको हम लोग नाम देंगे बी सी डी, यानी कि कोड बी सी डी ये आपका बराबर होगा किसके, कोड ई एच जी। तो कोड ई एच जी ये दोस्तों क्या होगा, ये हमारे समद्विभाजक कोड है, यानी कि ये हमारे समद्विभाजक हैं। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में दो कोड आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ डबल ए समरूपता कसौटी से, अतः जो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हमें जो प्रूफ करना था, डी सी बी ये आपका समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, यही हमें प्रूफ करना था, और ये आपका प्रूफ्ड हो चुका है। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि प्रश्न संख्या तीसरा बहुत कठिन है। तीसरा आप स्वयं करिए, ठीक है, तीसरा प्रश्न आप स्वयं करिए। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।